नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में शख्सियत मौजूद हैं। अगर बात करें इनके राजनीतिक कार्यकाल की तो 95 से इनका राजनीतिक कार्यकाल स्टार्ट हुआ और आज इनके पास सरपंच पद की जिम्मेदारी है ग्राम पंचायत झेड़ की। तो झेड़ में क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं, क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको इन्होंने समाधान करने का प्रयास किया, जानेंगे सरपंच महोदय श्रीमान अली चंद जी से। तो सबसे पहले तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। तो मैं सरपंच फिर है कि बनते ही फिर है कि मैंने विचार किया कि भाई अपने फिर है कि इस ग्राम पंचायत में क्या क्या फिर है कि कोई समस्या आ रही है। तो वो मैं ज़रूर फिर है कि मतलब 1995 में तो मैंने फिर है कि मतलब सरपंच फिर है कि मतलब लड़ा था, मतलब फर्स्ट में। अच्छा, तो जिस टाइम मैंने देखा कि किस किस जगह फिर है कि समस्या आ रही है, यहाँ फिर है कि ग्राम पंचायत जेड भी फिर है कि यहाँ तो और फिर है कि अपना रोड है, ये डायरेक्ट फिर कोरडा सर बन जा रहा है, लेकिन ये तो फिर जेड मतलब ये पहाड़ी क्षेत्र मतलब फैला हुआ है जंगल में। तो मैंने भी देखा कि यहाँ तो फिर है कि देखो यार, ये बच्चे फिर है कि आज मतलब शिक्षा से सब सभी हैं कि ये बच्चे ही वंचित हैं, तो उनके लिए फिर है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। तो फिर मतलब भाई कोई विधेयक है और प्रधान है, उससे फिर है कि मतलब एप्लीकेशन बना के भाई ये हमारे को फिर समस्या आ रही है इस गाँव के अंदर, फिर है कि वहाँ स्कूल जरूरी है, वहाँ फिर है कि गाँव और भाई दूरी के हिसाब से हमारे को फिर स्कूल दो, वहाँ फिर है कि मतलब आज आगे तो फिर है कि ठीक है, वो जो हुआ वो ठीक है, मतलब अभी जो पीढ़ी है उनके लिए तो फिर है कि बच्चे फिर है कि दुखी होएंगे बेचारे। फिर तो पढ़ना ज़रूरी है, यूँ करके फिर है कि भाई मैंने फिर खूब मेहनत की। और फिर है कि मेरे साथ आगे भी और भाई लोग, कोई वार्ड पंच हैं, उप सरपंच हैं, चलो फिर है कि अपन को जाना है, प्रधान के पास जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं, और फिर है कलेक्टर, वहाँ फिर है कलेक्टर साहब के पास जाते हैं, यूँ करके फिर है कि मेहनत करनी पड़ती है जब जाके फिर है कि भाई ये सारे स्कूल मतलब ग्राम पंचायत मतलब जैसे फले भाई स्कूल जो इधर मान लो नीवाणिया, वहाँ भी स्कूल करवाई, भाटा का पानी वहाँ आज प्राथमिक स्कूल है, वहाँ से प्राथमिक स्कूल थी, वहाँ फिर है कि मतलब जाने का रास्ता नहीं था, पगडंडी से वहाँ फिर है कि सीमेंट ले जा रहे थे लोग, वो कह रहे थे भाई सरपंच साहब आप बनाओ, तो हम ऐसा करते हैं, हम फिर है कि भाई तो के फिर सीमेंट ले जाएंगे, लेकिन आप ही है कि एक कमरा बनाओ फिर दूसरा बनाओ, यूँ करके फिर है कि पत्रे के छदर फिर है कि मतलब डालो, कोई बात नहीं, पट्टी नहीं आए तो कभी फिर है कि रोड बन जाए। अब तो वो तो फिर है कि मैंने रोड करवा दिया है, अब तो फिर है डामरीकरण रोड है, वहाँ प्रधानमंत्री ग्राम योजना सड़क में ली थे, वो रोड तो हो गया, लेकिन जब फिर है कि ऐसी हालत थी, आज फिर है कि वहाँ मिडिल स्कूल है, आज राज्य की उच्च प्राथमिक विद्यालय है, तो लोग फिर है कि वहाँ बच्चे फिर आनंद से फिर है कि मतलब पढ़ाई कर रहे मतलब हैं यार। आपके प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं रंग लाए हैं। और प्रत्येक क्षेत्र में जैसे ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां मतलब विपरीत होते हुए भी आपने वहाँ पे एक जन सहयोग से, लोगों के सहयोग से वहाँ पे, जैसे आपने बताया कि सीमेंट वगैरह खुद लोग उठाने के लिए भी तैयार थे कि हमारे बच्चों का कल को भविष्य सुधरेगा। तो शिक्षा की तरफ आपके मतलब प्रत्येक क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ। तो शर्मा साहब, अभी वर्तमान में देखा गया कि जिस प्रकार पेयजल सुविधाओं में भी क्या क्या ऐसा लाभ मिल रहा है लोगों को। हम्म, पेयजल के लिए फिर है कि भाई मेन तो कुएँ तो फिर है कि मतलब आजकल फिर है कि मतलब ज़मीन के हिसाब से वो कुएँ तो हैं ही, पानी पानी भी फिर है कि अपने ठीक है, पानी का स्तर भी ऊपर है। और खेती बाड़ी भी फिर लोग करते हैं, और फिर है कि पंचायत से जो फिर है कि हम लोगों ने जो भाई पानी की क्या फिर है कि भाई यहाँ पानी नहीं है, यहाँ कुआँ नहीं है, उनके लिए क्या फिर है कि प्रयास किया जाए। तो हमने फिर है कि मैंने फिर है कि विचार किया, ऐसा करो वार्ड पंच भाई साहब, उप सरपंच जी, अपने ऐसा करते हैं सारे फिर है कि मतलब अपने मिल के भाई अपने ग्रामवासी सब फिर हैं कि पूरे पंचायत के भाई अपने किस किस जगह फिर हैं कि वहाँ हैंडपम्प की आवश्यकता है, वास्तविक फिर है कि वहाँ आसपास में कुआं भी नहीं है, उस जगह भी फिर है कि मतलब है देख देख के फिर है कि मतलब है
बस्ती के भाई यहाँ फिर है कि इतने घर हैं, 30 40 50 घर हैं, तो भाई यहाँ फिर है कि हैंडपम्प कर दो, यहाँ और फिर है कि 20 25 30 घर हैं, यहाँ फिर है कि समस्या हो रही है। इसी जगह फिर यूँ देख देख कर मतलब हमने फिर है कि हाँ। तो वो भी फिर है जहाँ जहाँ फिर समस्या फिर है कि आ रही थी उस जगह फिर है कि मतलब ये हैंडपम्प का पॉइंट हमने करवाया। तो आज कोई ये दिक्कत तो नहीं है, यानी किसी जगह फिर है कि ये डस जाता है तो वो ख़राब हो गया, वो तो फिर है कि और दूसरा भी फिर है कि भाई खुदवाएंगे, यानी भाई किस जगह स्कूल के फिर है कि वहाँ यहाँ हैंडपम्प नहीं है तो ये डस गया है, तो दूसरा फिर है कि सेक्शन करवाए भी हैं कई प्रकार के। यूँ करते करते मुझे भी सरपंच में टाइम भी हुआ है यार। तो एक बार तो मैं फिर है कि मतलब आगे सरपंच था, उनके ऊपर कोई फिर है कि मतलब वार्ड पंचों के फिर है उप सरपंच के नहीं बैठती थी सारे, वो जाके वहाँ कलेक्ट्री में कलेक्टर साहब से फिर अविश्वास प्रस्ताव ला के फिर वो मतलब 6 महीने बाद फिर वापस फिर है कि चुनाव हुए। उनके बाद फिर है कि लोगों ने बोला फिर है कि मतलब आपको हम मतलब सरपंच में लड़ रहे हैं। मैंने बोला मैं ताला बोला हूँ, मेरे से सरपंच गिरी नहीं हो, लेकिन वो नहीं मानने से फिर ये है कि कोई बात नहीं, फिर ये है कि भाई मुझे खड़ा किया। तो उनके बाद 5 साल का और मौका मिला। मैं दूसरी बार तो ये तो हार जीत तो होती है। क्या बात है, हाँ यानी तो कि जिस प्रकार अविश्वास पारित होने के बाद में भी फिर हम्म, दोबारा आप हाँ चुनाव में लड़े हाँ तो भी दो लोगों बार ने दिए, वोट दिए है ना। और फिर है कि मतलब लेडीज सीट आई थी जब फिर है कि हार भी गया, और उनके बाद लेडीज सीट वापस फिर लेडीज सीट वो भी उनके कार्यकाल फिर है कि हो गया। उनके बाद वापस जंग का आया, तो जंग का तो वापस में फिर है कि मतलब जीत गया। एंड उनके बाद वापस लेडीज सीट आया तो वापस फिर हार गए। तो उनके बाद वापस जेंट्स का आया, तो अभी मैं वर्तमान में भी सरपंच हूँ। और फिर मतलब है कि जनता भी आपको बार बार ऐसे एक बार मतलब आपके विचार लेती है कि एक बार हराएं एक बार जिताएं, ताकि सरपंच साहब के अंदर वो घमंड ना आ जाए सही सही है सब। तो इस हिसाब से फिर है कि तो सरपंच साहब यहाँ जैसे अगर बात करेंगे जैसे जल संरक्षण की, हम्म, कहीं ना कहीं जल स्तर, सही। क्योंकि आपने बताया यहाँ की वैसे तो जल स्तर अच्छा है, अच्छा, लेकिन इसको बढ़ाने के क्या प्रयास रहे हैं आपके, किस प्रकार काम हुए? अब बढ़ने के लिए तो इनके लिए फिर है कि मतलब पानी रोकना पड़ता है यार, उनको रोक रोक के फिर है कि अपना रोक के, तो जब फिर है कि पानी का स्तर फिर है कि कुएं में और फिर है कि मतलब ज़मीन में फिर है कि पानी का वो ठीक रहता है। ख़ास तो मेन कारण तो रोकना पड़ता है। यानी फिर है कि मतलब जैसे अपने उनको जल संरक्षण में फिर है कि ये छोटे मोटे कोई ग्राम पंचायत में नहीं कटाते हैं, ये फिर है कि तो अपने ये ज़रूरी है उनके। फिर क्या है कि वो मिट्टी भी फिर बह के चले जाती है, यानी मिट्टी का भी फिर है कि सुधार होता है, ज़मीन का भी फिर है कि नहीं कर, तो फिर कट कट के फिर है कि नालों में बह के चले जाता है वो नदियों में। तो ये भी ज़रूरी है यार, ने पानी का भी स्तर फिर है कि मतलब ऊपर बढ़ता है, स्तर ऊपर आ जाता है, ये भी फिर है कि मतलब वो तो देते। सरपंच साहब जैसे बात करेंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भी कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे पीएम आवास है या अन्य कोई योजनाएं हैं, इन योजनाओं को लाभ कैसे मिला यहाँ के लोगों तो ये जो केंद्र की जो फिर योजना है, तो केंद्र के योजना फिर है कि आज घर घर फिर है कि मतलब जो मकान देखो, मकान फिर बन रहा है, पीएम आवास बन रहे हैं जी। जैसे जैसे फिर आगे से पैसा आता, जब फिर किस्त मिलती रहती है, एंड ये फिर है कि भाई हाँ इतने आए तो अब की बार वापस फिर है कि पैसा आया और भाई इतने फिर है कि और लिस्ट निकाली, इस हिसाब से फिर है कि और रोटेशन चलता रहता है। हैं, ये भी फिर है कि बहुत अच्छा नियम है। खास तो मकान भी ज़रूरी है, और घर घर फिर है कि लाइट की व्यवस्था आज लोग लोग फिर है कि मज़ा उड़ा रहे हैं, है ना। और ये भी फिर होना चाहिए, ज़रूरी है। तो बिल्कुल सरपंच साहब, जैसे सड़कों वगैरह की स्थिति देखा जाए, क्योंकि पहाड़ी अच्छा, इलाका है, हाँ कहीं ना कहीं उनमें भी सही। विस्तार हुआ। अच्छा, उनके उनके बारे में फिर है कि जैसे फिर हमने फिर है कि भाई लोगों से ग्रेवल सड़क भी बनाई है, वहाँ नहीं जा रहा है, वहाँ फिर है कि आज ग्रेवल सड़क 5 5 6 6 किलोमीटर इस फिर है कि गावड़ों में बनाई है न। प्रधानमंत्री ग्राम योजना सड़क भी कहीं कहीं बन गई है, अभी बाकी है। वहाँ फिर है कि हमने एक बार तो कटिंग करवाई है वहाँ। तो जैसे फिर है कि कटिंग वो जैसे अपने ग्रेवल सड़क फिर है कि लोगों को हम लगाते हैं 50 60 60 70 लोगों को लगा के फिर है कि मतलब आज गावड़ों में जाना आने का फिर है कि रास्ता है, बारिश में ख़राब हो जाता है, लेकिन वापस फिर है कि कोई काम चलता है।
तो ये भी तो हमारे को देखना पड़ता है। सरपंच ने देखा तो कौन देखे फिर। तो ये तो जरूरी है हमारे को पब्लिक तो हमारे को पूछती है भैया हमारे सड़क नहीं है, यहाँ हैंडपम्प नहीं है, यहाँ स्कूल नहीं है। अच्छा यहाँ पे तो ये सारी फिर है कि ये हमें भारत सरकार की और कई योजना है। आज देखो पीएम किसान वाला है, वो भी फ्री है कि पैसा मिल रहा है, अब आपके खाते में जा रहा है पैसा, ज़मीन का पैसा मिल रहा है। ये भी फायदा ही है। तो सरपंच साहब, ग्राम पंचायत की जनता ने आपका बार बार मान सम्मान रखा, हर बार पंचायत की जिम्मेदारी सौंपी, तो ग्रामवासियों को और आपके पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? आज मैंने मेन कारण तो साहब आज लोग भी फ्री हैं कि मतलब विकास देख रहे हैं, हमने भी फ्री हैं कि लोगों को हमारे यही कहना है भाई आप यूँ करो। आज फ्री हैं कि इधर खेरवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा साइड देखो सब फ्री हैं कि वहाँ अच्छे अच्छे फ्री हैं कि सारे फ्री हैं कि जितने भी पढ़े लिखे सब भी हैं कि हर सर्विस में हैं। कोई फ्री हैं कि जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेके आशा सहयोगिनी, नर्स और वहाँ फिर है कि जो अपने डॉक्टर है, तो वहाँ फिर पीएससी है, वहाँ फिर है कि आज अपने कोई भी फिर बीमार हो जावे तो एक बार तो वहाँ फिर है कि गाँव में पीएससी हो आसपास में ग्राम पंचायत में, तो वहाँ जाके दवाई लाओ और गोलियाँ लो, ट्रीटमेंट मतलब छोटा मोटा फिर है कि चलता रहता है। यानी ये भी फिर व्यवस्था है, ये बढ़िया। तो फिर है कि ज़्यादा बीमार तो फिर हमारे को और फिर है कि भाई उदयपुर है कहीं फिर है कि वो अलग बात है। तो इस प्रकार के आज लोगों को हम भी बोलते हैं जाओ एक बार पीएससी जाओ, पीएससी फिर है कि यहाँ नहीं इलाज हो तो हम साथ में आते हैं, तो हाथों हाथ हम हॉस्पिटल ले जाते हैं। मतलब इमरजेंसी हॉस्पिटल महाराणा भोपाल में ले जाते हैं। इस प्रकार के फिर है कि मतलब लोगों के और शिक्षा के बारे में हम बच्चे पढ़ो, अपन नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अपन कमज़ोर है तो कोई बात नहीं, मेन तो फिर है कि शिक्षा है, शिक्षा पढ़ाओ और फिर है कि मतलब शिक्षा का ध्यान दो, बच्चे पढ़ाओ। बच्चे फिर है कि स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते, कहीं रास्ते में रुकते हैं कि कहीं फिर है कि कोई गोली बिस्किट खा के फिर है कि पड़े रहते हैं, क्या है ये माता पिता को फिर है कि ध्यान रखना जरूरी है। इसी बात हम फिर है कि मतलब हमारे भाई लोगों को फिर है कि भाई बहनों को हम फिर ज़रूर फिर है कि ये कहीं फिर है कि ऐसा कोई प्रोग्राम हो जिस टाइम हम फिर बात बताते हैं भाई इस प्रकार का, इस हिसाब से हम लोगों को समझाते हैं। यानी अच्छी फिर खेती करो और फिर है कि ये जो फिर है कि ये झगड़ा टंटा होता है, ये फिर थोड़ा फिर ये दारू के लिए है, ये सारा फिर है कि ये धीरे धीरे दूर करो, उसमें कोई दम वाली बात नहीं है। यानी ये सारे फिर है कि ये हाव होता है, ये फिर मर्डर होते हैं, कोई भी फिर हमारे फिर है कि होता है इस आदिवासी क्षेत्र में, तो ये सारा फिर है कि मतलब ये शराब में ही ये होता है यार। तो ये फिर धीरे धीरे दूर करो और फिर है कि बच्चे के प्रति ध्यान दो और खेती का आराम से फिर है कि जियो और फिर है कि मतलब ध्यान दो। लोग कहीं पहुँच गए हैं, अपन रह गए यहाँ इस कोरडा तहसील में लोग, तो इस हिसाब से हम तो बिल्कुल जिस प्रकार आपने बताया कि एक बड़ी शिक्षाप्रद बात की है सरपंच साहब आपने, कि जैसे लोगों को आप जैसे जन सुविधाएं हैं, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसमें तो हमेशा आपका सहयोग रहता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक ये सबसे बड़ी शिक्षा दी है यहाँ के युवाओं को कि कहीं ना कहीं नशे से दूर रह के अपने भविष्य का निर्माण करें। तो देखते रहे सूचना दर्पण न्यूज। इसी प्रकार हम आपको प्रत्येक ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्य और वहाँ की समस्याओं से रूबरू करवाते रहेंगे। तो आज हमारे साथ जो सरपंच साहब थे अली चंद जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ी एक सीख दी है कि कहीं ना कहीं लोगों को जो एक नशे से दूर रह के, क्योंकि जो क्राइम बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसकी वजह वो मेन नशा ही है। क्यों सरपंच साहब? हाँ सही है, हमारे लोग भी ऊपर उठे, कोई आदमी बने साईं, यही फिर है कि अपन तो फिर है कि विनती है, सब हाथ जोड़ कर लोगों से प्रार्थना है। तो धन्यवाद सरपंच साहब। धन्यवाद साहब। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।